iOS डेवलपर बूलियन सर्च स्ट्रिंग पार्ट 5। दोस्तों इसमें हम iOS डेवलपर की एक और नई बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है और फिर आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है और आपको iOS डेवलपर जॉब टाइटल लिखना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको कोटेशन मार्क लगाना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और फिर से एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको फिर से कोटेशन मार्क लगाना है और आपको आईफोन डेवलपर जॉब टाइटल लिखना है। आईफोन जॉब टाइटल लिखने के बाद आईफोन डेवलपर जॉब टाइटल लिखने के बाद फिर से आपको कोटेशन मार्क लगाना है और इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड का यूज़ करना है। इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको ब्रैकेट लगाना है। स्पेस देने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और फिर आपको कोटेशन मार्क लगा के कोर डेटा लिखना है। कोर डेटा लिखने के बाद फिर से आपको कोटेशन मार्क लगाना है और एक स्पेस देना है। फिर आपको स्पेस देने के बाद बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और फिर आपको एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको फिर से कोटेशन मार्क लगाना है और आपको कोर एनिमेशन लिखना है। कोर एनिमेशन लिखने के बाद फिर से आपको कोटेशन मार्क लगाना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों फिर से आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको फिर से कोटेशन मार्क लगाना है और आपको कोर ग्राफिक्स लिखना है। कोर ग्राफिक्स लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर से कोटेशन मार्क लगाना है और एक इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड का यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लिखने के बाद दोस्तों आपको स्विफ्ट लिखना है और फिर एक स्पेस देना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों फिर से आपको कोटेशन मार्क लिखना है और ऑब्जेक्टिव सी लिखना है। ऑब्जेक्टिव सी के बाद आपको फिर से कोटेशन मार्क लगाना है और इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड का यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको एक ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों आपको गेट लिखना है। गेट लिखने के बाद आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको कोटेशन मार्क लगाना है। कोटेशन मार्क लगाने के बाद आपको वर्जन कंट्रोल लिखना है और फिर से आपको कोटेशन मार्क लगाना है। इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको SVN लिखना है। फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। इसके बाद फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको मर्क्यूरियल लिखना है। मर्क्यूरियल लिखने के बाद आपको फिर से इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों फिर से आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड का यूज़ करना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और आपको रेस्ट लिखना है। रेस्ट लिखने के बाद फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। इसके बाद फिर से आपको एक स्पेस देना है और आपको SOAP सॉप लिखना है और फिर इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्च स्ट्रिंग है, इसे आप नोट कर सकते हैं और जब भी आप किसी iOS डेवलपर पे पोजीशन पे काम करें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।